27 नवंबर 2021। तो शुरुआत करते हैं हिंदू के आर्टिकल से, और पहला आर्टिकल हमारा जो है वो हम देखेंगे पेज नंबर 1 से। देखते हैं पहला आर्टिकल ये हमारा ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि WHO ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले B1.1.1.529 प्रकार को SARS-CoV-2 चिंता का प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया। यह कहते हुए कि यह अन्य रूपों की तुलना में अधिक तेजी से फैल सकता है। कोरोना के नए रूप जो साउथ अफ्रीका में पाया गया है। WHO ने डेटा की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञों की एक बैठक के बाद कहा कि प्रारंभिक साक्ष्य से सुझाव दिया कि पुनः संक्रमण का खतरा बढ़ गया है और COVID यानी कोविड-19 महामारी विज्ञान में हानिकारक परिवर्तन हुआ है। दोस्तों पहला आर्टिकल ये है। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 1 से बहुत सारे आर्टिकल होंगे। दूसरा आर्टिकल हमारा ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है संविधान दिवस को चिन्हित करने के लिए 2 अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवादी राजनीति को संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में चिन्हित किया और संविधान में निहित स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके देश के विकास के लिए बाधाओं को खड़ा करने के लिए औपनिवेशिक मानसिकता वाले कुछ भारतीयों का आलोचना की। यह आर्टिकल है। आगे बात की गई है इस आर्टिकल में कि संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी जी ने कहा कि यह दिन सदन को श्रद्धांजलि देने का दिन है, लेकिन भारत परिवार आधारित पार्टियों के रूप में एक संकट की ओर बढ़ रहा है। विपक्षी दलों जिसमें कई ने इस आयोजन का बहिष्कार किया। श्री मोदी ने अपने संबोधन में संविधान निर्माता BR अम्बेडकर और मुंबई में 26 नवंबर को हुए आतंकी हमलों की 13वीं वर्षी पर भी श्रद्धांजलि दी। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला एक छोटा सा आर्टिकल हमारा ये है कि 20 महीने बाद 15 दिसंबर से सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करेगी भारत। हालांकि किसी देश से उसके स्वास्थ्य जोखिम की स्थिति के आधार पर अनुमति उड़ानों की संख्या पर प्रतिबंध होगा। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है, ये कृषि कानून से संबंधित है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि जैसे कि वे दिल्ली की सीमाओं पर विरोध के 1 वर्ष का प्रतीक है, 3 कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग के लिए केंद्र सरकार की रियायत का जश्न मनाने के लिए किसान संघ एकजुट थे। हालांकि विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दर्शन के नेताओं के पास अगले कदम पर अलग अलग विचार हैं। उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानून गारंटी के लिए उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह संकल्प लेने के बाद कि वह न तो शराब का सेवन करेंगे, ना ही इससे संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेंगे। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल एक छोटा सा है, और ये आर्टिकल है दिल्ली के हवाओं के ऊपर। AQI लेवल जो है उसके ऊपर है। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पेज नंबर 2 से है, और पेज नंबर 2 यानी दिल्ली से। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है, और दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा योजना में अब करतारपुर साहिब और विलनकन्नी को भी जोड़ेगा। दोनों गंतव्यों के लिए पहला जत्था जो है यानी फर्स्ट बैच ये जनवरी से स्टार्ट होगी, प्रस्थान करेगी। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारा किसान आंदोलन के ऊपर ही है। अगला जो आर्टिकल हमारा ये है वो मनरेगा के ऊपर है। मनरेगा के ऊपर जो कल आर्टिकल आया था उसी में अब एडिटोरियल सेक्शन में है।
चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल ये हमारा है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 भारत के स्वास्थ्य को ध्यान से पढ़े, यह देखते हुए कि देश के GDP के कितने हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च होता है, इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी रिपोर्ट कार्ड आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गया और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के पहले चरण यानी जून 2019 और जनवरी 2020 के बीच आयोजित के परिणाम दिसंबर 2020 में जारी किए गए थे। अब हमारे पास दूसरे चरण के प्रमुख परिणाम है। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? यह एक मिश्रित फैसला है जिसमें भरपूर मात्रा में जयकार और अलार्म दोनों शामिल है। विवरण से जानने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि NFHS के परिणाम हमारे ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह जल्दबाजी में स्वास्थ्य सूचकांक नहीं है। साथ ही दो चरण भारत के जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य प्रक्षेपवक्र की स्थिति पर एक विस्तृत, व्यापक और बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रदान करते हैं। फिर आगे बात की गई कि जनसंख्या स्थिर हो गई है, पॉपुलेशन जो है एस्टेब्लिश हो गई। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। ये एग्रीकल्चर बेस पे यह आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल GST के ऊपर। अगला आर्टिकल हमारा ये है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में 50% से अधिक आबादी को बहुआयामी गरीब के रूप में पहचाना जाता है। राज्य में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी में रहने वाले आबादी का अधिकतम प्रतिशत है और सूचकांक के अनुसार बिहार में 51.9% जनसंख्या गरीब है। इसके बाद झारखंड और उसके बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद मेघालय और दूसरी ओर केरल में सबसे कम लोग गरीब है यहाँ। उसके बाद पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां 10% से कम आबादी गरीब है उसमें तमिलनाडु 4.89%, अंडमान निकोबार 4.30%, दिल्ली 4.79%, पंजाब 5.59%, हिमाचल प्रदेश 7.62% और मिजोरम 9.8%। फिर इस आर्टिकल में बात की गई कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास एक सार्वजनिक नीति उपकरण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है जो बहुआयामी गरीबी की निगरानी करता है। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ये है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच शुक्रवार को हुई वर्चुअल बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के भविष्य को लेकर तीनों देशों के बीच निहित मतभेदों का पता चला। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है।